हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 30 MCQs ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें मैंने प्योरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 30 MCQs लिए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। अब 30 MCQs कैसे है, कुछ लेंदी है, कुछ छोटे से शॉर्ट ड्यूरेशन वाले भी हैं। तो इसको मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ और साइड बाय साइड आप मेरे साथ भी इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट MCQ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो मैं ये क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। 5 particles of mass 2 kg are attached to the rim of circular disc of radius 0.1 meter and negligible mass. Moment of inertia of the system about the axis passing through the center of the disc and perpendicular to its plane is. A ऑप्शन दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, बी है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, सी है 2 kg मीटर स्क्वायर और डी है 0.2 kg मीटर स्क्वायर। अब कैसे पार्टिकल्स है, 5 पार्टिकल्स लिए हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है 5 पार्टिकल्स, each having the mass of each particle that is given। क्या है, पहले तो given लिखेंगे, m इज इक्वल टू 2 kg मास है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि दे आर अटैच टू द रिम ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के रिम को अटैच है और सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। एंड निग्लिजिबल मास भी कैसा है, निग्लिजिबल मास है। तो हियर मास इज निग्लिजिबल, ये भी लिख लेते हैं। हियर मास इज़ निग्लिजिबल। किसका मास निग्लिजिबल है, तो सर्कुलर डिस्क का, ठीक है। पार्टिकल का मास कितना है, इट इज़ m इज इक्वल टू 2 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। अब निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस का, MI लिखती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस of system about the axis passing through center of disc and perpendicular to its plane ये आपको मालूम होना चाहिए। हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए एक टेबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेबल है, उसको आप कृपया लर्न कीजिए। यानी कुछ भी MCQ सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसा लेना है, ऐसा डिस्क लेना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा लेना है, इट इज़ अबाउट एन एक्सिस, दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर ऑफ द डिस्क है, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपना, इट इज़ I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर। क्या रहता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर, ठीक है। तो mr स्क्वेयर है, बट यहाँ पे जो है 5 आपको पार्टिकल कितने दिए हैं, प्रॉब्लम में 5 पार्टिकल्स दिए हैं, तो इसलिए अब 5 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, I इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 5 mr स्क्वेयर। ओके, समझ में आया। I इज इक्वल टू 5 mr स्क्वेयर बिकॉज देयर आर 5 पार्टिकल्स, ठीक है। हर एक की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो 5 mr स्क्वेयर है, तो देखो कैसा आएगा फिर, I इज इक्वल टू 5 mr स्क्वेयर। m की वैल्यू है अपनी, I इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2 kg और r स्क्वेयर, r है अपना 0.1 और 5 पार्टिकल है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 10 इंटू 0.1 दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर, 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अब देखेंगे ऑप्शन है क्या ये 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। येस, देयर इज़ ऑप्शन। कौन से नंबर पे है, ऑप्शन बी नंबर पे है, यानी राइट आंसर इज़ बी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट इज़ बी।
समझ में आया? नेक्स्ट MCQ को देखेंगे। रीड करती हूँ नेक्स्ट MCQ। 2 डिस्क ऑफ सेम मटेरियल, 2 डिस्क है, सेम मटेरियल के है, एंड थिकनेस भी कैसी है? सेम है। हैव रेडाई 0.2 एंड 0.6 मीटर। तो यहाँ पे 2 डिस्क लेने हैं। तो एक का रेडियस है r, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय r1, इट इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर, और सेकेंड डिस्क का रेडियस है r2, इट इज़ इक्वल टू 0.6 मीटर। अब क्या बोला है? देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सेस विल बी इन द रेशो। तो दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट देयर एक्सेस, यानी कौन सा एक्सेस लेना है कि अब मैं एक ही डिस्क निकालती हूँ, ऐसे 2 डिस्क है तो एक्सेस कैसा है? अबाउट देयर एक्सेस विल बी इन द रेशो। अब कैसा है? पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा निकालना है। अभी कुछ दिया नहीं, यानी ये जो बीच वाला एक्सिस रहता है पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज़ द सेंटर, ये है सेंटर O। तो इसके अलोंग आपको निकालना है। सेम ऐसी डिस्क है, सिर्फ उसका रेडियस चेंज है। फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट डिस्क हैविंग रेडियस R1, एंड सेकेंड डिस्क, ये सेकेंड डिस्क है हैविंग रेडियस R2। सेकेंड डिस्क का रेडियस कितना है? इट इज़ R2। ठीक है, तो दोनों के रेशोज आपको निकालने हैं। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क इज़ I1 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क इज़ I2। ओके, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, किसका? डिस्क का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको मालूम है, I इज़ इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू mr²/2। ओके, तो अब मास, यहाँ पे मास दिया हुआ नहीं है, प्रॉब्लम में आपको मास दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या है? मास को निकालेंगे। मास इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इट इज़, अब डिस्क है तो वॉल्यूम इज़ πr² इनटू लेंथ। ओके, एंड डेंसिटी इज़ रो। ठीक है, तो अब L क्या है? L इज़ द थिकनेस। अब थिकनेस कैसी है? ये है थिकनेस, दिस इज़ डायग्राम में देखिएगा, दिस इज़ थिकनेस ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे L क्या है? L इज़ थिकनेस, πr² इनटू रो। ये हो गया अपना मास, πr² इनटू रो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया M की जगह आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो, I इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ, I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, I इक्वल टू रो πr² t, रो πr² t, और अपना r² mr²/2 है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। M की वैल्यू ये है, ये क्या है? M की वैल्यू है r²/2, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, देखो यहाँ पे M की वैल्यू निकाली है, mr²/2 है अपना I, M की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, तो यहाँ पे आपको M की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में ये आंसर मिलेगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट I इज़ इक्वल टू रो पाई t r⁴/2। ओके, देन फर्स्ट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और रेडियस है R1, तो इसको ये फॉर्म में लाते हैं। टी आर की जगह क्या आएगा? अभी r⁴ डिवाइडेड बाय 2, दिस इज I1। ओके, एंड I2 कैसा है? I2 इज इक्वल टू रो पाई t। अब I2 के लिए रेडियस क्या है? R2 है। ठीक है, r⁴/2। ओके, रेशो निकालना है आपको, तो रेशो बोला है, देखो प्रॉब्लम में बोला है देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सेस विल बी इन द रेशो। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे रेशो निकालना है, दैट इज़ I1/I2, ये निकालना है आपको। तो चलो I1/I2 डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है। आप मेरे साथ प्लीज़ राइट करो ये भी, और आप भी मेरे साथ ये कैलकुलेशन करो। इट इज़ इक्वल टू 4 पाई t r⁴ क्या आता है? पाई कैंसल, टी कैंसल, दैट इज़ वी गेट I1/I2 इज इक्वल टू r⁴/r⁴ ओके, तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे। R1 की वैल्यू दी है प्रॉब्लम में, इट इज़ 0.4 एंड
R2 की वैल्यू कितनी है 0.6. नाउ वी पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, वी गेट 0.2 अपॉन 0.6 और रेस्ट टू द पावर कॉमन करती हूँ, इट इज़ इक्वल टू 4. दैट इज़ वी गेट, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ वी गेट 1/3 रेस्ट टू द पावर 4, इट इज़ इक्वल टू 1/3 रेस्ट टू द पावर 4, इट इज़ इक्वल टू 1/81. ठीक है, दैट इज़ I1:I2 की वैल्यू क्या मिली है आपको, I1:I2 इज इक्वल टू 1:81. दिस इज़ द रेशो ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डिस्क. तो ये आंसर है क्या 1:81? देखते हैं ऑप्शन में, तो येस देर इज़ अ आंसर. आंसर ए ऑप्शन है अपना 1:81, दैट इज़ आंसर इज़ ए. ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड MCQ की तरफ जाते हैं. अभी समझ में आया आपको? ओके, थर्ड MCQ की तरफ जाते हैं. थर्ड MCQ रीड करती हूँ. अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ मास m एंड रेडियस r. सॉलिड सिलेंडर लिया है, मास m एंड रेडियस r एंड लेंथ l. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज. ये सब वैल्यूज़ दी है. ठीक है, क्या निकालना है, एक सॉलिड सिलेंडर कंसिडर करना है. दिस इज़ द सॉलिड सिलेंडर. अब मैं इसकी डायग्राम निकालती हूँ. कभी भी MCQ सॉल्व करते समय अगर आपको डायग्राम उसकी जो बनानी पड़ती है, यानी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और जो गिवन है उसको राइट करेंगे पहले, और फिर उससे फॉर्मूला को रिकॉल होने में आपको मदद मिलती है. इसलिए पहले ये प्रोसीजर आप एडॉप्ट करना सीख लीजिएगा. पहले डायग्राम बनानी है. अगर डायग्राम भी नहीं दी है तो ऐसे आप बना सकते हो. सॉलिड सिलेंडर बोला है, मास ऑफ द m इज़ द मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. m क्या है, मास है, r है, रेडियस है, एंड l जो है इट इज़ इट्स लेंथ. l क्या है, पूरे ये सिलेंडर की लेंथ है, l है. ठीक है, तो अब क्या है, ये जो बीच वाला, सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो अब निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, वो एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. ये सिलेंडर का एक्सिस है, उससे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके, समझ में आया ये आपको? तो ए बी एक्सिस, सपोज ये ए और ये बी एक्सिस है, ए बी एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके, तो इसके लिए आप कंसिडर करेंगे कि सपोज कुछ डिस्टेंस के अंतर पे एक डिस्क है, यानी एक छोटी सी डिस्क है यहाँ पे, हैविंग, ये सब छोटे छोटे डिस्क से सिलेंडर बना हुआ है. तो ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. ठीक है, ये डिस्टेंस पे है, और इसका जो एरिया है, सपोज इट इज़ dx क्यों लेते हैं, वेरी स्मॉल एरिया के लिए. ओके, तो अब क्या है, पहले इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. समझ में आया? ये डिस्क कैसी है, x डिस्टेंस के अंतर पे, और उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ दिस डिस्क इज़ dx. ठीक है, तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, ये पहले देखेंगे. अब ये जो बीच में से सेंटर में से एक्सिस गया है, पूरी लेंथ सिलेंडर की आपकी l है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज़ l/2 एंड दिस इज़ l/2, है ना. ये भी कितना है, l/2, ये भी कितना है, l/2. बट ये साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए वी राइट दिस माइनस l/2 एंड दिस इज़ प्लस l/2. ओके, हाफ कर दिया ना सिलेंडर को. तो अब मास पर यूनिट लेंथ पहले निकालेंगे. मास पर यूनिट लेंथ, तो सपोज करेंगे इसको, ऐसा कुछ पर्टिकुलर उसका ये नहीं है, तो वी डिनोट इट बाय p. इट इज़ इक्वल टू m/l, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है स्मॉल डिस्क का. तो क्या निकालेंगे अब, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाय 4 है ना. I इज़ इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4. अब छोटी सी डिस्क है, तो उसके लिए पहले निकालेंगे. तो सपोज़ अब इसकी विड्थ है, ये जो छोटी डिस्क आपको दिखाई दे रही है, पहले उसकी निकालेंगे.
क्या है, आई डी एक्स सपोज करेंगे, ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करेंगे आई डी एक्स से। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू पी डी एक्स मास पर यूनिट लेंथ इंटू एम क्या है, एम समझ में आया होगा आपको ये कैसा किया है, एम इंटू बाय एल है ना, तो अब कैसा आया, इट इज़ इक्वल टू एम बाय डी एक्स। तो पी की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या आई, इट इज़ पी डी एक्स, ठीक है। तो इसलिए एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो एम की जगह क्या लिखेंगे, पी डी एक्स लिखेंगे। ओके, तो आर स्क्वायर बाय 4, पी डी एक्स क्यों लिखा समझ में आया होगा। एम की वैल्यू क्या आई है इस पर से, एम इज़ इक्वल टू पी इंटू डी एक्स आई है, और अपना फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4, तो एम की जगह क्या लिखेंगे, पी डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाय 4। तो अब ये अपने को मिला है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिलेंडर, ये डिस्क का क्यों निकाला है, तो ये सिलेंडर, दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ सच स्मॉल डिस्क, एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब इजी जाएगा। अब अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई इज इक्वल टू क्या है, आई ओ प्लस एम एच स्क्वेयर, ये है अपना फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो यहाँ पे h इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब यहाँ पे, अब सपोज़ ये एक एक्सिस है जो छोटे से डिस्क से जा रहा है, तो इसके अबाउट अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो यहाँ पे जो ये दोनों में का डिस्टेंस, ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस है, कौन सा, ए बी पैरेलल है और ये छोटे से डिस्क में से जा रहा है वो एक्सिस से पैरेलल है। तो कितने अंतर पे है दोनों में का डिस्टेंस कितना है, सपोज इट इज़ एक्स है, तो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर आएगा, एम एच स्क्वायर ना आते हुए बाद में एम एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आएगा, अपना आई ऑफ ए बी फाइंड करना है अपने को, आई ऑफ ए बी इट इज़ इक्वल टू आई ओ यानी इट इज़ द एक्सिस पासिंग थ्रू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, प्लस और सेंटर ऑफ मास वाला, एंड एम और एच कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इट इज़ एक्स, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर। यानी क्या बन गया, बाय यूजिंग पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपना फॉर्मूला कैसा हो गया, आई ए बी इज इक्वल टू आई ओ प्लस एम एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं, ये आई ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई ओ इज इक्वल टू, सॉरी, आई ए बी इज इक्वल टू आई ओ प्लस आई ओ ना लिखते हुए अब आई डी एक्स, यानी छोटा सा निकाला है ना, आई डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं एम एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आई ओ ना आते हुए यहाँ पे आई डी एक्स लिखेंगे, आई डी एक्स। ओके, छोटे से इसका निकाला हुआ है आई डी एक्स, और ये आई डी एक्स और ए बी का तो निकालना है ना, तो यहाँ पे आई डी एक्स लिखते हैं प्लस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिखती हूँ यहाँ पे आई ए बी इज इक्वल टू आई डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वेयर। ओके, तो ये हो गया आई डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वेयर। अब आई डी एक्स का निकाला है हमने, इट इज़ पी डी एक्स, अभी निकाला वो पी डी एक्स, और रेस्ट आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस एम एक्स स्क्वेयर। ओके, ये हो गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m की जगह अब फिर से आप डाल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप डाल सकते हो पी डी एक्स अगेन, ठीक है। तो पी डी एक्स आर स्क्वेयर अपॉन 4, m की जगह क्या डाल सकते हो आप, पी डी एक्स, निकाला है हमने एक्स स्क्वेयर। ओके, ये हो गया आपका। तो अब क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिलेंडर, एम आई ऑफ होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के लिए एम आई निकालेंगे। पूरे सिलेंडर के लिए एम आई कैसा है, ये अपना सिलेंडर है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो अगर ये एक्सिस कट करता है उसको, तो यहाँ पे माइनस एल बाई 2 है क्योंकि लेफ़्ट साइड में है, और यहाँ पे प्लस एल बाई 2 है। ओके, तो यहाँ पे सब ऐसे सब छोटे छोटे डिश से ये पूरा सिलेंडर बनता है, इसलिए सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट
फ्रॉम द लिमिट, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिमिट उसको देंगे -L/2, यानी यहाँ से यहाँ तक -L/2 से टू L/2 तक। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अब IAB इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -L/2 टू +L/2। ठीक है, इट इज़, अब क्या आया था अपना ऊपर देखो, ये इसको इंटीग्रेट करना है, PR² अपॉन 4, इसको सिर्फ अरेंज किया, dx को यहाँ पे लिखती हूँ, प्लस PX² और इंटू dx को यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, PR²/4, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं, PR²/4 और इंटीग्रल ऑफ dx इज़ x, और लिमिट देने हैं -L/2 +L/2। ये आपका सब मैथ्स में हुआ होगा, मैं हुआ है ऐसा कंसिडर करके ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, क्योंकि ये होना ही चाहिए मैथ्स में आपका। ठीक है, p और x² dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x³/3, और इसको भी लिमिट देंगे -L/2 +L/2। ओके, समझ में आया। तो अब इसको कैसा लिमिट सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू ब्रैकेट, अपर लिमिट इज़ L/2 माइनस लोअर लिमिट रहता है, पर माइनस ही है लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस L/2 प्लस यहाँ पे आएगा P/3 बाहर निकालती हूँ, और अंदर आएगा x³ यानी क्या आएगा, L/2 का क्यूब प्लस L/2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इसलिए प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों किया है, समझ में आया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है, अब माइनस ही है लोअर लिमिट, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया है। तो अब इसको ऊपर के इसको मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ, देखो तो क्या आएगा, अभी ये हो गया यहाँ तक, वी गेट IAB इज इक्वल टू इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, PR²/4 है ये, PR²/4 और इंटू ब्रैकेट L/2 + L/2, वी गेट इट इज़ L/2 + L/2 इज़ L, है ना। आप मेरे साथ सॉल्व करो ये, यानी आपका भी क्लियर हो जाएगा। और ये कैसा है, M/3 L, ठीक है, नहीं M नहीं है, P है ये, P/3 L इंटू ये क्या आएगा, L³/4, L³/4, ये ऐसा आ गया। तो अब IAB की वैल्यू क्या होगी, IAB इज इक्वल टू PR²/4 है, तो अब देखो PR² नहीं, इसको यहाँ पे MR², M से ट्रांसफ़र कर दिया हमने, MR²/4 हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू MR²/4, इसको सॉल्व करते हैं, MR²/4 हो गया ये, और प्लस ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट ML²/12, क्योंकि ये L कॉमन निकाला आपने बाहर, L कॉमन निकालने के बाद में वो कैंसिल हो जाता है, तो देखो ये अंदर क्या मिलता है फिर, MR², क्योंकि यहाँ पे M/L चाहिए था, यहाँ पे M/L, ठीक है, अब बराबर होता है M/L R²/4 प्लस M/3L, P की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डायरेक्टली, P की वैल्यू क्या है, P इज इक्वल टू M/L, ये है ना वैल्यू, तो ये सब्सटीट्यूट कर दी है P की वैल्यू, ठीक है। P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में ये अपने को मिलता है, तो यहाँ पे M है, ये भी M है, ये आपको दिखाई दे रहा है, M/L सब्सटीट्यूट कर दी, और 3 है ही नीचे, 3 आप करके देखो बराबर है, तो ये अपना आंसर आया है। आंसर क्या है, IAB इज इक्वल टू MR²/4 प्लस ML²/12, ये आंसर आया है। तो है क्या ये आंसर, देखते हैं, MR²/4 प्लस ML²/12, MR²/4 प्लस ML²/12 आंसर है क्या, यस आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, दिस इज़ द ऑप्शन
mr² by 4 plus ml² by 12. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ओके, तो इसको मेरे साथ सॉल्व करो तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप सिर्फ देखते रहोगे तो ये समझ में आपको आएगा नहीं. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट 4 नंबर के प्रॉब्लम पे जाते हैं. थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ क्योंकि अपने को 30 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो रीड करती हूँ. 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर्स डिस्क each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P is. तो ये उसके आंसर्स है. समझ में आया कि ये क्या है? तो यहाँ पे आपको 7 डिस्क दिखाई दे रही है, सर्कुलर डिस्क है, और अपने को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P. देखो लास्ट क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P. तो क्या फाइंड करना है अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एट पॉइंट P. ओके, ये फाइंड करना है. अब P एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है. अब सेंटर कहाँ पे दिख रहा है आपको? O इज़ द सेंटर. ठीक है, तो ये O सेंटर को कितने डिस्क अटैच है? तो 6 डिस्क अटैच है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6 डिस्क अटैच है पॉइंट O से. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O कैसा रहेगा? IO इज इक्वल टू 6 डिस्क है तो 6. अब ये सपोज़ उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब सपोज़ करो ऊपर वाले 1 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, हाँ, और O वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2. ठीक है, तो ये कैसा आएगा? 6I1. ठीक है, I2 वाली तो बीच में है, और कितनी I1 जैसी कितनी है? ये I1 है, ये I1 है, ये I1, तो 6 है, तो इसलिए 6I1 प्लस अब I2 यानी बीच वाली, तो I2. ओके, ये समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट वी फाइंड I1. फर्स्ट किसको फाइंड करेंगे? I1 को. ओके, I1 को फाइंड करेंगे. अब I1 कैसा है? तो I1 यहाँ पे I1 है आपका, तो ये I1 कितने डिस्टेंस पे है पहले देख लो. तो ये है R, O से कितने डिस्टेंस पे है? देखो मैं यहाँ पे निकालती हूँ. ये O वाला है, ये O वाली डिस्क है, तो इसकी रेडियस है R, और ये I1 वाली डिस्क है, यहाँ पे उसका सेंटर है, ये भी रेडियस है R. यानी कितने अंतर पे है? ये I1 वाली डिस्क कितने अंतर पे है O से? तो इट इज़ 2R डिस्टेंस पे है. समझ में आया? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R इट इज़ इक्वल टू 2R. ओके, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे. 2 एक्सिस के अलोंग, एक O का और एक I1 का. तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूजिंग पैरेलल, यहाँ पे लिखती हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना है I1 का, यानी पहले ये I1 निकालना है आपको, I1 निकालना है. तो I1 इज इक्वल टू, इट इज़ ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये अपना फॉर्मूला ही है, प्लस mx² रहता है. तो यहाँ पे x की यानी डिस्टेंस कितना है? 2R है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी 2R². तो वी गेट I1 इज इक्वल टू हाफ ICM का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. इट इज़ mr² प्लस कितना आता है? m4r². ओके, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू mr² बाय 2 प्लस 4mr². ओके, तो यहाँ पे आता है 1/2 प्लस 4 इंटू mr². दैट इज़ वी गेट इधर mr² बाय 2, और ये भी हो गया mr², तो कॉमन निकाला तो दिस इज 7/2 mr². I1 की वैल्यू निकली है 7/2 mr². ओके, ये हो गया अपना 7/2 mr².
तो कुछ तो भी गलत हो रहा है। 7/2 mr² बराबर है क्या? देखो आप, I1 mr²/2 + 4, यानी 4 2 ज़ा 8 चाहिए, 8 और 9 नहीं, यहाँ पे 9 चाहिए, 9/2 mr² चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना I1। अब I1 को यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 6I1, तो I1 इज़ 9/2 mr²/2। और I2 का क्या है? I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। क्या रहता है वो स्टैंडर्ड? ½ mr²। बस ये इक्वेशन में, स्टार वाले इक्वेशन में आपको ये इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 6I1 यानी 9/2 mr²। चलो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, मेरे साथ आप भी सब्सटीट्यूट करो। क्या आता है देखो, इट इज़ इक्वल टू O इज़ इक्वल टू, ठीक है, 6 इंटू I1 की वैल्यू निकाली है हमने 9 mr²/2 प्लस, अब देखो ये फॉर्मूला इसमें डाल रहे हैं स्टार में, I0 इज इक्वल टू 6I1 निकाली है हमने, और I2 की वैल्यू फिक्स है। I2 इज़ द मोमेंट ऑफ, I2 किसका है? O का। ठीक है, O जहाँ पे है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो स्टैंडर्ड फार्मूला है ½ mr²। वो सब्सटीट्यूट करेंगे, ½ mr² प्लस ½ mr²। ठीक है, यानी कितना होता है? 6 × 9 है ये, दिस इज़ इक्वल टू 54 mr²/2 प्लस ½ mr², दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 55। ठीक है, 55 इसको सॉल्व करके देखो, mr²/2 आंसर आता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, सिर्फ I0 निकाला है हमने। ठीक है, अब O से P तक, क्योंकि अपना क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन में आपको पूछा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P से जाने के लिए, अब P पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे आपका P पॉइंट है, तो O से P का डिस्टेंस कितना है? तो ये O वाला है, ये O यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, और ये P का सर्कल है, P यहाँ पे है आपका। ठीक है, P कितने डिस्टेंस पे है? तो ये R डिस्टेंस है, ये P का सेंटर है, ये भी R डिस्टेंस रेडियस है, ये भी R है, यानी P ये कितने डिस्टेंस पे है? R यानी 3R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट अबाउट एन एक्सिस एट पॉइंट P आपको निकालना है, वो कैसा रहेगा? तो वो रहेगा IP। इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पकड़ेंगे IP। ओके, तो IP कैसा रहेगा? I0 जो निकाला है, I0 अभी हमने निकाला, I0 प्लस, अब कितनी डिस्क है टोटल? 7 डिस्क है। ठीक है, तो 7 डिस्क है, तो उन दोनों सबके डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे P तक 3 है, 3R है, तो कैसा लेंगे फिर? 7m × 3R²। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखते हैं अभी, देखो IP इज़ इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, O से P कितने डिस्टेंस पे है? इट इज़ 3R डिस्टेंस पे है। ठीक है, 3R डिस्टेंस पे है, ये याद रखो। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हैं, तो IP इज़ इक्वल टू I0 प्लस 7m × 3R², क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 3R², mh² रहता है ना, और ये 7 क्यों लिया है? 7 डिस्क है इसलिए। ठीक है, 7 डिस्क है इसलिए I0 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, इट इज़ 55 mr²/2 प्लस 7m × ये 3R² का 9R² आएगा। ओके, इसको सॉल्व करो, इट इज़ 55 mr²/2 प्लस 7 × 9 63 mr²। ठीक है, 63 mr²। अब इसको सॉल्व करेंगे, 55 mr² प्लस 63 2 ज़ा 126 mr² डिवाइडेड बाय 2। सो IP की वैल्यू क्या आएगी? IP इज़ इक्वल टू 55 प्लस 126, इट इज़ 181 mr²/2। ठीक है, IP की वैल्यू निकली है 181 mr²/2।
तो है क्या ये आंसर, यानी दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट पी। बहुत लेंदी था, बहुत बड़ा है, फटाफट करनी है। ये बीच वाली जो स्टेप मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन की है, इतना एक्सप्लेन या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं तो अपने को टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। ये बीच वाले स्किप कर सकते हो आप, और ये तो मैंने डिटेल आपको समझाया है, इसलिए इतना टाइम गया। IP इज इक्वल टू 181/2 mr²। आंसर है क्या, देखते हैं। IP इज इक्वल टू 181 का बाय 2 mr²। येस, देयर इज़ आंसर। तो अपना आंसर क्या है, C। तो हियर करेक्ट आंसर इज C। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना, आंसर इज C। अब 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्या है क्वेश्चन, ए स्पीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर। तो M इज़ 10 kg, मास कितना दिया है 10 kg, और रेडियस जो है इट इज़ 0.5 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, अबाउट अ टेंजेंट। तो रोटेट्स अबाउट अ टेंजेंट। स्पीयर कहाँ कैसा रोटेट हो रहा है, अबाउट द टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट ऑफ द स्पीयर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्पीयर इज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट ऑफ द सॉलिड स्पीयर, MI ऑफ सॉलिड स्पीयर, ये निकालना है आपको। ठीक है, कितना होगा, ठीक है, इजी है वैसे ये एग्जांपल। तो देखो, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्पीयर एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। M इज़ द मास ऑफ द स्पीयर एंड दिस इज़ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ठीक है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस, ये दो पैरेलल एक्सिस आपको दिखाई दे रहे थे, दो वेज का डिस्टेंस सपोज करते हैं x है। ठीक है, तो ये कैसा है, दिस इज़ द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेंटर O है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो सपोज इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऊपर का, सपोज इट इज़ I1, इसको सपोज करेंगे I1। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो इसका I1 निकालना है बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I1 इज इक्वल टू IC प्लस MH² रहता है। अब H यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, दो एक्सिस में x है, तो हियर वी राइट mx²। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। IC स्टैंडर्ड वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग ऑफ द स्पीयर पासिंग थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या रहता है, उसका फॉर्मूला है 2/5 mr² प्लस mx²। ओके, तो mx² ये हो गया। तो अब x की तरफ देखो, x इज इक्वल टू r। x किससे दिख रहा है आपको, r। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/5 mr² प्लस mr²। दैट इज़ हियर वी गेट। अब mr² को कॉमन निकाल के आपको यहाँ पे मिलेगा 2/5 प्लस 1, दैट इज़ 5 1 5, 7/5। इट इज़ इक्वल टू 7/5 mr²। I1 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 7/5 mr²। अब M दिया है 10 kg, R दिया है 0.5, बस इसमें सब्सटीट्यूट करना है अपने को। I1 इज इक्वल टू 7/5 mr² मिला है ना, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभी I1 इज इक्वल टू कितना मिला है, इट इज़ 7/5 mr²। तो M की वैल्यू दी है, देखो कितनी दी है, M की वैल्यू है 10 kg और R की वैल्यू है 0.5 मीटर। तो 10 kg एंड 0.5, 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10, 14 इंटू ये कितना हो गया 0.25, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3.5। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है अपना I1 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है क्या ये आंसर, देखते हैं। देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या 3.5, यस, C इज़ द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज़ C, आंसर इज़ C। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट 6 MCQ की तरफ जाते हैं। 6 MCQ क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, देखो फिर से पढ़ती हूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग तो आपको मालूम है, बट सेमी सर्कुलर बोली है, सेमी सर्कुलर यानी आधी, हाफ पार्ट। ठीक है, तो मोमेंट फुल रिंग के लिए, फॉर फुल रिंग
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, एम आई ऑफ रिंग क्या रहता है, इट इज़ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2mr²। ठीक है, तो अब सेमी सर्कुलर चाहिए उनको, तो सेमी सर्कुलर यानी आधे डिस्क के लिए, हाफ डिस्क के लिए क्या आएगा, आई इज इक्वल टू हाफ इंटू 2mr²। ओके, 2 कैंसल, वी गेट आई इज इक्वल टू mr²। ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू mr² आंसर है, यस है, इट इज़ ए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज़ ए, mr²। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। MCQ नंबर 7 MCQ को रीड करती हूँ। फॉर थिन रॉड्स ऑफ सेम मास m। अब ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 4 थिन रॉड्स, 4 नहीं 4 थिन रॉड्स है, 4 रॉड दिखाई दे रहे हैं। 1, दिस इज़ फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, थर्ड रॉड एंड 4 रॉड। ठीक है, हर एक की लेंथ कितनी है, एंड सेम लेंथ L, मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म अ स्पीयर एज शोन, सॉरी स्क्वायर, क्या फॉर्म कर रहा है, वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। अब क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये निकालना है। ठीक है, तो यानी इसको अगर ये ऐसा करते हैं तो ये पासिंग थ्रू इट्स सेंटर हो गया। यहाँ पे मैं डायग्राम निकालती हूँ, देखो ये ऐसा थोड़ा सा निकालेंगे, यानी आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये O सेंटर है और ऐसा पास हो रहा है वो। ठीक है, अंदर से, यानी अंदर से अगर ये होल डाल के अगर आपने एक आधी स्टिक डाली तो कैसा दिखेगा, वैसा है ये। ठीक है, ऐसा है। अब क्या बोला है, देखो कि फॉर्म अ स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज, क्या आएगा इसका आंसर, ये निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पकड़ते हैं, ये सपोज़ एक पॉइंट लेते हैं, ये भी एक रॉड है। ठीक है, उसके सेंटर से जा रहा है, ये चाहिए अपने को, ये निकालना है सेंटर से, रॉड के सेंटर से। देखो लास्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अब ये सेंटर लेंगे, ये रॉड का सेंटर ये है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ये एक्सिस, ऐसा इसके एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो अब लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है आपकी L लेंथ है, तो एक्सिस, ये बीच वाला एक्सिस अगर पकड़ते हैं तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, इट इज़ L/2। ये लेंथ है आपकी L/2। ठीक है, तो 4 रॉड का लेंथ सेम है, L, मास भी सेम है M, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है रॉड का, mi ऑफ रॉड इट इज़ इक्वल टू mL²/12। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, 2 एक्सिस का डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस कितना दिखाई दे रहा है, इट इज़ इक्वल टू L/2। ओके, ये भी हो गया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं। सपोज IO इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस, तो IO इज़ इक्वल टू कैसा आएगा, इट इज़ mL²/12। ये इसका कितना है, mL²/12 है। ठीक है, mL²/12 प्लस, अब ये इसका कितना आएगा, mH² रहता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, H यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस कितना है, L/2, तो L/2²। ओके, ये आ गया, तो ये हो गया अपना पूरा। अब 4 रॉड के लिए निकालना है, ये सिर्फ एक रॉड का हो गया, ये सिर्फ ये रॉड का, ऐसा यहाँ पे कितने रॉड्स है, 4 रॉड्स है। ठीक है, 4 रॉड फॉर्म्स द स्क्वायर, तो इसलिए अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, ये पूरे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो डेट इज़ वी गेट। अब अंदर का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, mL²/12 प्लस mL²/4। ठीक है, तो यहाँ पे वी गेट mL²/12 प्लस mL²/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 12 यहाँ पे mL² कितना आएगा, देखो अगर 12
ये एलसीएम आपको निकाला ml² प्लस 3ml² इंटू 4, ठीक है। यानी इसका आंसर अब आएगा 4ml²/12, 4ml² इंटू 4। यहाँ पे लिखती हूँ 4ml² इंटू 4, ठीक है। IO इज इक्वल टू, समझ में आया। तो अब इसको 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, दैट इज़ ml²/3 इंटू 4, ठीक है। तो यानी इसका आएगा 4ml²/3। IO इज इक्वल टू है क्या ये आंसर? देखेंगे 4ml²/3, 4ml²/3, येस आंसर दैट इज ऑप्शन इज ए। तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है, 4ml²/3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करती हूँ। अ सर्कुलर डिस्क इज़ टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम से ये सर्कुलर डिस्क बनी है, ठीक है। सो दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो क्या है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल, कब ये पॉसिबल होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर इन अल्टरनेट ऑर्डर, यानी एक लेयर एल्यूमिनियम की, एक लेयर आयरन की, ऐसा रखेंगे कि एल्यूमिनियम एट इंटीरियर, अंदर एल्यूमिनियम रहेगा और आयरन सराउंडिंग रहेगा। ये रहेगा कि आयरन एट इंटीरियर, अंदर आयरन रहेगा और एल्यूमिनियम बाहर रहेगा। तो क्या है, आइदर ए और सी, ये ऐसे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी उनका कहना है कि आयरन और एल्यूमिनियम मिलके ये सर्कुलर डिस्क बनी हुई है। तो कैसे रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आयरन और एल्यूमिनियम को कैसे यूज़ करेंगे सो दैट वी गेट द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कब होगा? तो अपने को मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r² dm, ठीक है। अब मास जितना दूर रहेगा, यानी अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ से अगर ये मास जितना दूर रहेगा तो r1 डिस्टेंस के ऊपर ये m1 मास है। अब मास जितना दूर रहेगा एक्सिस से उतना अच्छा रहता है, ठीक है। अब डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम और आयरन को देखा गया तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी ये लेस है आयरन के डेंसिटी। आयरन इज़ डिनोटेड बाय Fe, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम अगर लिया एल्यूमिनियम और सेम वॉल्यूम में आयरन लिया तो सबसे ज़्यादा आयरन का मास ज़्यादा होगा ना। अगर एल्यूमिनियम और आयरन का सेम वॉल्यूम लिया, सेम वॉल्यूम से यानी सेम कंटेंट लिया तो क्या होगा, एल्यूमिनियम कम होगा, यानी उसका वेट कम होगा, आयरन का ज़्यादा होगा। तो Fe का मास ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला मास कैसा रहेगा, दूर चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। तो इसलिए अपना फॉर्मूला क्या है कि अगर मास अगर दूर हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो मास दूर अगर चाहिए, जिसका ज़्यादा मास, अगर ज़्यादा मास है तो यानी मोर मास वाला कैसा रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, है ना। और जो कम मास वाला है वो कैसा रहता है, पास रहता है। अगर कम मास वाला है तो डिस्टेंस यानी m2 है तो ये डिस्टेंस r2 है। कम वाला पास में रहता है, ज़्यादा वाला दूर रहता है। अब ज़्यादा वाला किसका है, आयरन का है। तो ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए अगर सेम अमाउंट में और सेम वॉल्यूम में लगाना है तो पास में एल्यूमिनियम लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये एक्सिस, ये सेंटर के पास में कौन रहेगा, एल्यूमिनियम, और बाकी कौन रहेगा, Fe दूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ पे होगा, इंटीरियर पे चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कम है उसकी डेंसिटी Fe से, और जिसकी डेंसिटी कम, जो कम वेट वाला है वो पास रहेगा एक्सिस से, और जो हेवी है वो दूर रहेगा। तो Al यानी एल्यूमिनियम इंटीरियर में रहेगा और Fe कहाँ पे रहेगा, यानी आजू बाजू में रहेगा, तो सराउंडिंग में रहेगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन बराबर है फिर, एल्यूमिनियम इंटीरियर में रहेगा और Fe सराउंडिंग में रहेगा। तो एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन एट सराउंडिंग, ये आंसर राइट है, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
समझ में आया। रो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी एल्यूमिनियम की कम है आयन की वजह से, और अगर सेम वॉल्यूम का लेते हैं तो आयन वाला भारी हो जाएगा, भारी वाले को दूर रखो और पास में कोई किसको रखना है जिसका मास कम है, कम मास वाला कौन सा है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इंटीरियर और Fe सराउंडिंग। तो आंसर क्या आया है 8 क्वेश्चन का, एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयन एट सराउंडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क लेंगे। अब क्या बोला है, अबाउट अ डायमीटर इज आई, डायमीटर के अलॉन्ग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। ठीक है, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on the rim will be। ठीक है, कैसा लेना है, पासिंग थ्रू इट्स पॉइंट एट रिम के पॉइंट अंतर पे जो है वो, यानी ये ऐसा एक, और ऊपर वाला कैसा बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी एक ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज करो दिस इज़ आई एक्स, ये कौन सा है, दिस इज़ आई वाई। ओके, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इट इज़ mi इज इक्वल टू mr²/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो उसके ऊपर से mr² को निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू 4i, इट इज़ इक्वल टू 4i। ठीक है, तो अब mi इज़ अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, दैट इज़ सपोज दैट पॉइंट इज़, ये पॉइंट लेंगे P, रिम पे कौन सा पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट लेते हैं सपोज करो, एंड लेट ये P के अलोंग, अब आपको ये एक्सिस के अलोंग निकालना है, यानी आई वाई को निकालना है। ठीक है, और ये सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इट इज़ आई जेड, सपोज करो ये ऊपर से एक्सिस जा रहा है सेंटर के अलोंग, सो वी हैव अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई और आई जेड। ये जिन्होंने परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स को डिटेल में देखा है उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता होगा। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो आई एक्स की वैल्यू क्या है, आई एक्स की वैल्यू अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला mr²/4, तो आई एक्स इज़ mr²/4। आई वाई भी वैसे ही है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो आई वाई का भी फॉर्मूला आएगा mr²/4। ओके, अब ये दोनों, ये मिला आपको आई जेड। ठीक है, तो अब ये जो अपने को मिला है mr²/4, ये आई एक्स और आई वाई ये मिल गया आपको। अब इसको निकालेंगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एट पॉइंट P, mi एट P, ये निकालेंगे, तो I सपोज इट इज़ IP, इट इज़ इक्वल टू, अब सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO, और डिस्टेंस बिटवीन कैसा है आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस देखो जो r रेडियस है उतना डिस्टेंस है, दिस इज़ r, इतने अंतर पे है, तो mr² आता है ना, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, mr², तो इधर IO जो पासिंग थ्रू अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mr²/2 प्लस mr², इट इज़ इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3/2 mr²। ठीक है, बट ये mr² की वैल्यू हमने निकाली है, देखो यहाँ पे mr² की वैल्यू है 4i, दिखाई दे रही है आपको 4i, यहाँ पे mr² की वैल्यू है 4i, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे ये साइड, इट इज़ 3/2 इंटू 4i। ओके, तो अब इट इज़ इक्वल टू 2 2 यानी दिस इज़ 6i। ठीक है, तो क्या आया, एट पॉइंट P द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैविंग द वैल्यू 6i। देखो दिख रहा है क्या 6i ऑप्शन में, येस, B इज़ द ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, MSCT में पूछा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और सपोज फर्स्ट पॉइंट जो है हैविंग m1 मास, इट इज़
एट डिस्टेंस r1, सेकंड अगर यहाँ पे है m2 मास और इट इज़ एट डिस्टेंस r2, थर्ड अगर यहाँ पे है r3 डिस्टेंस पे m3 मास वाला, ठीक है। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड है, एक एक्सिस एंड एन ऑब्जेक्ट जो है वो r1 r2 और rn डिस्टेंस पे है। तो I mr², I इज इक्वल टू mr², ये अपना फॉर्मूला रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो I कैसा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, I इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस यानी डिस्टेंस। तो ये हो गया, यानी सबके अगर पोजीशन चेंज होगी तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर ये m1 अगर यहाँ पे हो गया तो डिस्टेंस भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड है, मास पे भी डिपेंड है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड है। यानी आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सबके ऊपर डिपेंड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के ऊपर ही ये एमसीक्यू था, तो इजी है, इसलिए आगे जाते हैं। अब 11 नंबर का अपना एमसीक्यू क्या है, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन रीड करती हूँ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ L। ठीक है, अब क्या बोला है, मैं एक एक लिखती हूँ। सिलेंडर की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इट इज़ इक्वल टू L दिया है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज़ R दिया है। एंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी क्या दिया है, इट इज़ I। व्हाट इज़ द रेशो I अपॉन R, ये निकालना है आपको। I अपॉन R का रेशो, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। व्हाट इज़ द रेशो I अपॉन R सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मिनिमम। मिनिमम कब होगा, ये रेशो निकालना है I अपॉन R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ये सॉलिड सिलेंडर के अलोंग आपको निकालना है, ठीक है, ये एक्सिस है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इट इज़ इक्वल टू, अब इसमें क्या आता है, mr²/4 प्लस ml²/12 इट इज़ इक्वल टू m/4 r² प्लस l², अब इसको m/4 को कॉमन निकाला है तो यहाँ पे रहेगा 3। ओके, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, इट इज़ πr²l। तो r² की वैल्यू निकालेंगे, r² इज इक्वल टू क्या आता है, v अपॉन पाई इंटू l, ऐसा आएगा। ठीक है, कि तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा फिर, m/4 r² की वैल्यू आएगी v अपॉन पाई इंटू l प्लस l²/3। ठीक है, तो अब ये आपको मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज इट इज़ I। तो ये जो इक्वेशन मिला है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू L। तो जो इक्वेशन मिला है वो मैं फिर से दूसरे पेज पे लिखती हूँ। I इज़ इक्वल टू m/4 v अपॉन पाई l प्लस l²/3। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। क्या मिला था आपको, I इज़ इक्वल टू m/4 v/πl प्लस l²/3 ये मिला था। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट I विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स का है ये सब, टू L करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, di/dl इज इक्वल टू, ये तो मैथ्स के सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तभी ये आएगा आपको। 1/l का डेरिवेटिव आता है -1/l², तो माइनस यहाँ पे लिखती हूँ पाई l²। ये समझ में आया, माइनस क्यों आया, तो 1/l का डेरिवेटिव निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू l है तो 1/l दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें 1/l इज़ -1 अपॉन l² प्लस ये क्या आएगा, l² का डेरिवेटिव ट्वाइस l अपॉन 3, तो वैसे ही है। ठीक है, तो अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये di/dl की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0। तो अब m/4 माइनस v अपॉन पाई l² प्लस ट्वाइस l/3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ओनली ब्रैकेट आपको मिलेगी, यानी m/4 ये 0 के साइड में आपने भेजा तो वो भी 0 हो जाएगा, माइनस v पाई l² प्लस ट्वाइस l/3
इज इक्वल टू 0. सो वी गेट, यहाँ पे लिखती हूँ, वी गेट v बाय पाई एल स्क्वेयर. अब इट इज़ इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये साइड में डाल दिया उसको, ठीक है, 3. तो वी गेट, अब ये जो है v की वैल्यू डालेंगे. v की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वेयर एल. पाई आर स्क्वेयर एल थी v की वैल्यू. v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये डाला वैल्यू. अब पाई एल स्क्वेयर ट्वाइस एल बाय 3, कैंसिल क्या होता है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर बाय एल इज इक्वल टू ट्वाइस एल बाय 3. सो एल स्क्वेयर, अब ये एल यानी यहाँ पे ऐसा करती हूँ, एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये समझ में आया, इज इक्वल टू 3/2 हो जाता है. दैट इज़, अब एल बाय आर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या मिला, 3/2. ये फाइनल आंसर आएगा. एल बाय आर का रेशो पूछा है, तो एल बाय आर का रेशो क्या मिलता है, रूट 3/2 है क्या ऑप्शन में, वो देखते हैं. रूट 3/2, यस, रूट 3/2 कौन से इसमें है, ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी. ओके, ठीक है, समझ में आया होगा. ये आपको थोड़ा सा लेंदी है बहुत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इसलिए थोड़े से लेंदी है, थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ मैं. अभी 12 नंबर के एमसीक्यू की तरफ जाएंगे. 12 नंबर का एमसीक्यू पढ़ती हूँ. अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज़ 2 मासेस m1 एंड m2. तो ये लाइट रॉड है, लेंथ कितनी है उसकी, एल लेंथ है उसकी, लेंथ एल है, और कैसा है, तो m1 एंड m2 आर अटैच टू इट्स 2 एंड, 2 एंड पे कैसा है, m1 और m2 अटैच किए हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ये सेंटर है आपका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड भी है, ये पासिंग थ्रू द सेंटर भी है, ठीक है. इसके अलॉन्ग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को निकालना है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस m1 तक के डिस्टेंस सपोज इट इज़ r1, और ये डिस्टेंस है सपोज इट इज़ r2, ठीक है. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे. तो cm सेंटर ऑफ मास अगर पकड़ा, ये cm, ये सेंटर ऑफ मास m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला r1 इज इक्वल टू क्या रहता है, ये आपको आना चाहिए, m1. अब r1 के लिए निकालेंगे. r1 के लिए पहला m1, और r1 खुद ही है, इसलिए m1 इंटू 0 प्लस m2 कितने डिस्टेंस पे है, m2 इंटू l. ये फॉर्मूला है आपका, वो याद आना चाहिए. इट इज़ m1 प्लस m2, ठीक है. तो वी गेट हियर, ये तो पहला 0 हो जाएगा, m2l अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया r1. सेम ऐसे r2 मिलता है आपको. r2 क्या आएगा, r2 के लिए r2 इज इक्वल टू m1, ये m1l ये जो है, तो ये कैसा आएगा अभी, m1l r2 के लिए आएगा m1l, इसके ऊपर से लिखती हूँ मैं डायरेक्टली, m1 प्लस m2 आएगा, ठीक है. ये आ गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा इसका, I इज इक्वल टू, पहले का आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. ये पूरा रॉड है ना, पहले इसका और प्लस इसका, पहला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि I की वैल्यू क्या रहती है, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर रहता है. पहले के लिए m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे के लिए m2 r2 स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या आता है, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. ओके, तो अब वैल्यूज r1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. r1 की वैल्यू क्या आती है, तो देखो r1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, एक मिनट. I1 इज इक्वल टू m1, m कैपिटल है, m1 r1 स्क्वायर था अपना, देखो r1 स्क्वायर यहाँ पे निकाला है, m2l अपॉन m1 प्लस m2 ये निकाला है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे. इट इज़ m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इसका भी स्क्वायर,
ठीक है, इसका भी स्क्वायर, देन प्लस m2। अब r2 स्क्वायर को भी सब्सटीट्यूट करेंगे, m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट का, ये नीचे के ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो वी गेट, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आता है m1 और ये m2 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर और m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में नीचे आपको मिलेगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर और ऊपर आपको मिलेगा m1 m2 l स्क्वायर। कॉमन कर लेती हूँ, l स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर मिला आपको m2 प्लस m1। ठीक है, तो एक m2 प्लस m1 इससे कैंसिल हो जाता है, ये और ये एक स्क्वायर चला गया। इट इज़ इक्वल टू m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज़ द फाइनल आंसर है क्या, m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस l2। देखो m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, बी ऑप्शन है फिर अपना, बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वी सी द 13 नंबर क्वेश्चन। पढ़ती हूँ, चलो इसको फास्ट करेंगे, थोड़ा सा इजी है। अ व्हील ऑफ मास 10 kg, मास कितना है m इज इक्वल टू 10 kg है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 kg मीटर स्क्वायर, I इज इक्वल टू 160 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालनी है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय k। ओके, तो अपने पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m k स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 160, इट इज़ m की वैल्यू है 10, k स्क्वायर निकालना है k को ही, तो इट इज़ 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर। दिस एम्प्लाई k इज इक्वल टू 4। तो 4 आंसर है क्या, यस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाएंगे, फास्ट जाएंगे थोड़ा सा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल में मास है तो रोटेशनल में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बहुत इजी था, यानी ए ऑप्शन इज़ राइट। ट्रांसलेशनल मोशन में मास बोलते हैं, तो रोटेशनल मोशन में उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो स्टार्टिंग है लेसन की, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड l। तो ए बी सी डी निकालती हूँ। देखो स्क्वायर की ए बी सी डी साइड, सब ऐसा डायग्राम आपको निकालनी है, ये तब तक आपको समझेगा नहीं इसको, ये आप सब ड्रॉ करके देखना। ए बी सी डी, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये डायग्राम निकाल के आप उसको सॉल्व करना। ए बी सी डी ऑफ साइड एल। ठीक है, हर एक की साइड जो है वो कितनी है, एल है, यानी इसका एल है, इसकी एल है, एल और एल स्क्वायर है, तो सबकी साइड सेम ही रहनी चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए से पास होने वाला एक्सिस चाहिए, एंड पैरेलल टू बी डी, यानी ए से पास होने वाला और पैरेलल टू बी डी। अब बी डी की तरफ देखो, बी डी क्या है, डायगोनल बन जाता है, बी डी इज़ अ डायगोनल। सेकेंड डायगोनल कौन सा है, ए सी, दो बोथ आर द डायगोनल। अब बी डी को पैरेलल ए से जाने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, तो एक अगर एक ट्रायंगल आप कंसिडर करते हो, जैसे ये ट्रायंगल ये पूरा 90 डिग्री है, तो उसके बीच में है, तो एक क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेंटर है ओ, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब ये जो है ओ से ए पॉइंट जो है, सपोज़ डी से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज़ ये इतने डिस्टेंस पे है।
ठीक है। बी से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज इट इज़ ये R2 डिस्टेंस पे है सपोज करो, ठीक है। अब सी से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये है R3 डिस्टेंस है, और डी से कितने डिस्टेंस पे है, ये है R4 डिस्टेंस सपोज करेंगे इसको, ठीक है। ये समझ में आया। अब स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है तो हाफ क्या होगा, 45 है। तो अब ये अपने को AO को फाइंड करना है। पहले तो ये डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना है, दोनों के BD और ये कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल एक्सिस दिख रहे हैं, और बीच में उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, OA है। तो पहले तो OA को फाइंड करना पड़ेगा, यानी AO को फाइंड करेंगे। टू फाइंड AO को फाइंड करो, कितना आता है। अगर कॉस यहाँ पे cos 45 अगर आपने लिया cos 45, तो इट इज़ इक्वल टू, अब ये पूरी लेंथ L है, एक लेंथ L है, तो हाफ लेंथ क्या होगी, यानी यहाँ से L, ये L/2 होगी हाफ लेंथ। तो यहाँ पे आएगी ऊपर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज AO। समझ में आया, यानी ये ट्रायंगल ऐसा कंसिडर किया है। ये 45 डिग्री का एंगल है, दिस इज़ 45 डिग्री। ये पूरी L लेंथ है, तो ये क्या हो गई, L/2 हो गई, L/2 अपॉन AO, इट इज़ L/2 अपॉन AO। तो AO की वैल्यू क्या हो गई, AO इज इक्वल टू L/2 cos 45, cos 45 की वैल्यू रहती है 1/√2। तो AO की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ L/2 इंटू 1/√2, इट इज़ इक्वल टू √2 L/2, यानी यहाँ पे √2 अपॉन वी गेट इट इज़ इक्वल टू L/√2। AO की वैल्यू मिल गई है L/√2, ये वैल्यू AO की वैल्यू मिल गई है। अब I कैसा बना हुआ है, I इज़ MR1 स्क्वायर, ठीक है, वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, MR1 स्क्वायर प्लस MR2, क्योंकि R1 कहाँ पे है, यही पॉइंट का निकालना है, यहाँ ही पे है वो, R1 इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो MR2 स्क्वायर सेकंड प्लस MR3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, ऐसे मिलके टोटल I आपको मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको मालूम हो गई है कैसा आया। तो अब निकालेंगे। नेक्स्ट देखो I कैसा बना हुआ है, I is made up of I is equal to M1R1 square plus M2R2 square plus M3R3 square plus M4R4 square। ओके, तो ये यहाँ पे M1R1 स्क्वायर, R1 तो वही रहेगा, तो M1 इंटू 0 रहेगा, R1 यानी वही A पॉइंट है तक, ठीक है, प्लस R2 कितना रहेगा, तो R2 की तरफ देखो, R2 इज़, ये R2 है आपका, R2 कैसा रहेगा, ये R2 है, R2 इज़ L/2 आपको मिलेगा, L/2, और R3 भी कैसा मिलेगा, इट इज़ L/2, ठीक है। तो M और R4 भी कैसा मिलेगा, L/2। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, फिर L/2 मिलेगा ना, तो लिखेंगे अभी M इंटू, ये आएगा ट्वाइस L/2, R2 दो डिस्टेंस के ऊपर है, तो M, और ये कैसा मिलेगा, L/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस, इसका स्क्वायर निकालते हैं, L स्क्वायर M अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस M L स्क्वायर, ये क्या आएगा, L स्क्वायर बाय 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो L/√2 बाय L, देखो ये कैसा आया है, यहाँ पे √2 बाय L चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो वैल्यू आती है इट इज़ इक्वल टू √2 बाय L। तो वी गेट, ये यहाँ पे ये ऐसा ना होते हुए प्लस M इंटू √2 इंटू L आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, √2 इंटू L आएगा ना, L/√2 प्लस L/√2। समझ में आया क्या, √2 L का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो L/√2, ये C से डिस्टेंस, L/√2 एक, L/√2 एक, L/√2 प्लस L/√2, यानी ट्वाइस L बाय, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस L/√2 आएगा,
ठीक है, यानी √2L आता है ये पूरा C तक का डिस्टेंस, √2L। इसलिए यहाँ पे मैंने √2L क्यों लिया, समझ में आया होगा √2L क्यों आया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया m, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आता, ये आता है +2mL²। ठीक है, ये आया 2mL²। तो वी गेट, अब क्या मिला है ये, यानी इट इज़ इक्वल टू 3mL²। ये आंसर आना चाहिए 3mL²। देखो है क्या 3mL² आंसर, यस। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3mL² इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा है, बी, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको समझ के आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये सब समझ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फॉर्म अ डिस्क फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज कट। अब क्या किया है, ये डिस्क है, उसमें से एक डिस्क, कॉन्सेंट्रिक डिस्क कट किया है, अंदर का पोर्शन कट किया है। तो कैसा है, ये रेडियस आर थी पहले, ओरिजिनल आर रेडियस थी, और कितने रेडियस वाला कट किया है, सिर्फ स्मॉल आर वाला कट किया है। ठीक है, इज कट आउट सो एज टू लीव एन एन्युलर डिस्क ऑफ मास m। अब सिर्फ वो डिस्क रही है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एन्युलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब देखो ये m1 मास वाला था पहले, m1 उसकी रेडियस थी r, सपोज करो। ठीक है, तो ये उसका mi फर्स्ट, इसका mi क्या रहेगा, mi क्या रहेगा। अब इसका मास है m1, तो सपोज रो इज़ द डेंसिटी πr²। ठीक है, वॉल्यूम, तो इट इज़ m1। ये m1 की वैल्यू क्या आएगी, m1 इज इक्वल टू m/πr² माइनस r² इंटू πr²। अब ये क्या है, दिस इज़ नोन एज एरियल डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी कौन सी लेनी है, हियर वी टेक एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए, क्या रहता है, रो इज इक्वल टू m/π इंटू r² माइनस r²। कि तो रो की जगह क्या डाला है, m/πr² माइनस r²। समझ में आया ये, हाँ। एरियल डेंसिटी कैसे है, मास अपॉन एरिया। एरियल डेंसिटी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एरिया। एरिया कितना है, πr² माइनस r²। ठीक है, तो ये निकला है अपना। तो अब ये इसके लिए क्या आएगा अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू, सॉरी IR लेते हैं उसको, क्योंकि रेडियस R है, कैपिटल R है, तो हाफ m1 r²। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ mr² अपॉन r² माइनस r² इंटू r²। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये IR का आ गया। ये किसका आ गया, IR का। IR यानी बड़ा वाला जो रेडियस है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है। ठीक है, अब दूसरे वाला जो कट किया है ना, अंदर वाला, उसका निकालेंगे सेपरेटली। यहाँ पे निकालती हूँ मैं, तो पहले वाले का यहाँ पे लिख के रखती हूँ कि क्या निकाला था, IR इज इक्वल टू हाफ, देखो क्या निकाला है, हाफ mr² अपॉन r² माइनस r² इंटू r²। ठीक है, तो हाफ mr² अपॉन r² माइनस r² इंटू r², ये निकाला था। अब छोटा वाला लेते हैं, उसकी रेडियस r है और मास सपोज m2 है। तो इसका फिर से रो क्या होगा, रो होगा मास पर यूनिट एरिया, πr² माइनस r² रहेगा। तो मास कैसा रहेगा इसका, m2 इज इक्वल टू रो इंटू एरिया, πr², रो इंटू एरिया है। तो ये इट इज़ इक्वल टू m, अब रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, m अपॉन πr² माइनस r² इंटू πr²। ओके, तो ये आएगा IR इज इक्वल टू, अब IR इज इक्वल टू हाफ m2 r² रहता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका। तो क्या आता है, इट इज़ इक्वल टू हाफ m की वैल्यू निकाली है, m2 की वैल्यू निकाली है, क्या है m अपॉन
पाई 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 तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, तो एम आर स्क्वेयर अपॉन सॉरी यहाँ पे आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू ये आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आई आर। अब ये जो कैविटी वाला है यानी ये बड़े में से ये छोटा वाला गया, तो जो ये चला गया, ये इतना पोर्शन चला गया, तो इसका निकालना है, तो इसको बोलेंगे कैविटी। तो आई कैविटी कैसा मिलता है आपको, आई कैविटी इज इक्वल टू आई आर, बड़े में से ये छोटा पोर्शन चला गया, आई आर माइनस आई आर, तो इट इज़ इक्वल टू आई आर है आपका 1/2 एम अपॉन आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। दोनों में देखो ये और ये इक्वेशन में क्या कॉमन है वो निकाला है मैंने कॉमन, अंदर क्या बचता है फिर, इट इज़ इक्वल टू कैपिटल आर रेस टू द पावर 4 माइनस स्मॉल आर रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो अब क्या बचता है देखो आर स्क्वेयर। अब इसको फॉर्मूला है अपना कि सपोज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अगर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर है, तो वी राइट इट एज ए प्लस इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही लिखेंगे इसको, हाफ एम आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और अंदर इसको करेंगे आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर उसका ब्रैकेट स्क्वेयर। ठीक है, उसको ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ फॉर्मूले के जैसे लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम अपॉन आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसल, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम क्या बचा फिर इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, सॉरी प्लस माइनस वाला प्लस वाला बचा ये। ठीक है, ये हो गया आई कैविटी का फॉर्मूला। तो अपना ये फाइनल आंसर है हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है क्या, देखो हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, येस ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ए अपना राइट आंसर है, ए नहीं है, आर स्क्वेयर क्या आया था, हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, सॉरी ये नहीं, ये राइट आंसर है। देखो यहाँ पे वही आया है हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, वही आया है अपना ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, 17 नंबर की तरफ जाते हैं, समझ में आया ये। 17 नंबर की तरफ जाते हैं, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर टू सर्कुलर लूप्स आर मेड। दो यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर ली है और दो सर्कुलर लूप बनाए हैं, ये वायर ली है उससे दो सर्कुलर लूप्स बनाए। पहला सपोज करो पी है, ठीक है, पी वाला, और दूसरा सपोज करो क्यू है। ठीक है, पी और क्यू बनाए। नेक्स्ट पी ऑफ रेडियस आर, पी की रेडियस कितनी है, आर है। क्यू ऑफ रेडियस एन आर, एन आर की रेडियस कितनी, क्यू की रेडियस कितनी है, एन आर। इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, कैसे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज़ 8 टाइम्स, कितना है वो 8 टाइम्स है, तो टाइम्स दैट ऑफ पी से 8 टाइम्स है अबाउट अ सिमिलर एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एन इज़, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हियर गिवन दैट डायमीटर ऑफ वायर इज़ वेरी मच स्मॉलर देन आर और एन आर, जो डायमीटर जो है वो बहुत छोटा है आर और एन आर से। ठीक है, तो ये दिया है यूनिफॉर्म वायर है, तो यूनिफॉर्म वायर है यानी जैसा मास है वैसी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो अब पहले के लिए पी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इट इज़ आई पी एंड इट इज़ क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपना सर्कुलर लूप के लिए एम आर स्क्वेयर। ठीक है, और वैसे ही क्यू के लिए क्या रहेगा, आई क्यू इज इक्वल टू एन एम दी है ये, और एन एम मास एन एम आएगा उसका, और उसका रेडियस क्या आएगा, दी है रेडियस दी है एन आर स्क्वेयर। ओके, तो ये हो गया एन आर स्क्वेयर इज़ द रेडियस। तो उसके बाद में ये इसको मिला है आपका आंसर एन क्यूब एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि 8 टाइम्स
यहाँ पे 8 टाइम्स दिख रहा है आपको, 8 टाइम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब लिखेंगे इसका कैसा, आई क्यू अपॉन आई पी, 8 टाइम्स है इसलिए 8, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर है एन क्यूब एम आर स्क्वायर, और इसका है एम आर स्क्वायर। तो कैंसल क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल आर चाहिए था, यहाँ पे भी स्मॉल आर चाहिए था, कैंसल आर स्क्वायर कैंसल, एम कैंसल। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, देयरफॉर एन क्यूब, एन को निकालना ही है, एन क्यूब इज इक्वल टू 8 मिलता है, तो एन कितना है, इट इज़ इक्वल टू 2, एन की वैल्यू है 2। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आंसर डी क्या है, आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आया ये। 17 नंबर का थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ अभी, अब बहुत 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर थिन डिस्क ऑफ मास 2 kg, एम मास कितना है, इट इज़ 2 kg, डिस्क ली है उसका मास 2 kg, डायमीटर ऑफ द डिस्क डी इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, ये दिया है। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज, एज से जा रहा है, ये डिस्क है तो एज से जा रहा है, ये एज यानी साइड से जा रहा है, उसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, और एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इसका निकालना है। तो ये सेंटर है, इसका आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, एम आई ऑफ डिस्क, इसका ये एम आई आपको मालूम है कितना है, इट इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एम आई ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू ओ, इट इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 रहता है। ओके, तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, दोनों में यूज़ करेंगे। ये कितना होगा, इट इज़ रेडियस है ये आर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस इज आर। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे आई इज इक्वल टू, ये आता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ये फर्स्ट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इट इज़ आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, इसको अगर कॉमन निकाला आपने तो इसको सॉल्व करने के बाद में 3/2 एम आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एम की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है अब 0.2, डायमीटर है यानी रेडियस 0.2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0.1 इंटू 0, ये आता है 0.1। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू अब 2 kg है, तो इट इज़ इक्वल टू क्या आता है आंसर, 0.03 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 19 पढ़ती हूँ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट लाइंग इन इट्स ओन प्लेन इज, क्या है ओन प्लेन, तो क्या बोला है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, रेडियस क्या है उसकी r है, मास m है, अबाउट अ टेंजेंट ऐसी टेंजेंट रहती है। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अगेन एक एक्सिस रहेगा सेंटर से जाने वाला, जिस सेंटर उसको बोलेंगे ICM और इसको बोलेंगे I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू ICM प्लस डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस इज MR स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूनिफॉर्म रिंग का क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ MR स्क्वायर बाय 2 प्लस ये स्मॉल लिखेंगे, MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MR स्क्वायर, इट इज़ MR स्क्वायर 1/2 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा 3/2 MR स्क्वायर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ती हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, अब स्पीयर है, मास अगेन वैसे ही मास m एंड रेडियस r, दिस इज r इज़ द रेडियस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर से पास होने वाला
ठीक है, कितना है उसका ICM, इट इज़ गिवन बाय 2/5 MR²। तो ICM सेंटर में से पास हो रहा है तो 2/5 MR² ये गिवन है, ठीक है। MR², इट इज़ गिवन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्पीयर अबाउट अ पैरेलल एक्सिस जो है about a parallel axis to the above and tangent to the sphere is, अब tangent to the sphere इसका ये पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या है ये बोला है। सपोज आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, ठीक है। तो आपको फिर से पैरेलल दिखाई दे रहे हैं दो एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू ICM प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज R, सो इट इज़ MR², इट इज़ इक्वल टू, अब ICM दिया है 2/5 MR² प्लस MR², ओके। MR² इज़ कॉमन, 2/5 प्लस 1, इट इज़ इक्वल टू 7/5, 5 6 और 6 प्लस 2 7/5 MR², ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे निकालती हूँ, क्या फॉर्मूला है, K इज़ इक्वल टू √I/m है। तो इट इज़ इक्वल टू I की वैल्यू डालते हैं 7/5 MR² अपॉन m कैंसल, वी गेट √7/5 R, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए K रेडियस ऑफ गायरेशन का √7/5 R, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। C करेक्ट अपना ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया अपना 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 21 वाला देखेंगे अभी, थोड़ा फास्ट लेती हूँ। 4 particles each of mass m are placed at the corners of the square। 4 पार्टिकल कहाँ पे रखे हैं? एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। मास m है, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, ठीक है। मास m are placed at the corners of a square of side length L. L is the length of the square. The radius of the gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through the center is। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर से जाने वाला ये सेंटर है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज करो कि दिस इज़ द डायगोनल ऑफ द स्पीयर एंड स्क्वायर एंड एच इज़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो एच को निकालना है, तो आपको ये एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। देखो कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम से अब ये एच है, ठीक है। और ये अगर आप देखा ये है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, ओके। ये एल है, ये एल है, यानी h² इज इक्वल टू L² प्लस L²। सो h इज इक्वल टू ट्वाइस L², h² इज इक्वल टू ट्वाइस L²। सो h इज इक्वल टू √2L। ये मिली आपको h की वैल्यू मिल गई। वो h इज इक्वल टू क्या है? इट इज़ √2L, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या है? r कौन सा है? ये इतना r है, r ये इतना है। सो वी गेट r इज इक्वल टू h/2। h फुल है तो r कितना है? ये r है आपका। r इज इक्वल टू h/2, तो r की वैल्यू क्या है? इट इज़ √2L/2, दैट इज़ r इज इक्वल टू L/√2, यानी r की वैल्यू क्या है? r इज इक्वल टू L/√2 आपको वैल्यू मिलती है। r की वैल्यू है L/√2, ठीक है। तो अब कितने हैं ऐसे साइड? एक थोड़ी है, ऐसे 4 है यहाँ पे। तो I की वैल्यू क्या है? 4 MR। I इज़ ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला MR², बट यहाँ पे एक नहीं है, 4 साइड्स है, तो इसलिए I इज़ इक्वल टू 4 MR² आएगा यहाँ पे, ठीक है। MR², फिर यहाँ पे लिखती हूँ लगे तो मैं, I इज़ इक्वल टू 4 साइड है, इसलिए I इज़ इक्वल टू 4 MR² आएगा। अभी हमने R की वैल्यू निकाली है, R की वैल्यू है क्या है? L/√2 थी, ठीक है। ये निकाली H पर से अभी, 4mL² अपॉन √2² इज़ 2, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस
एम एल स्क्वायर, ये आ गया आपको मिल गया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, बट 4 वहाँ पे साइड्स है इसलिए 4m के स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू निकाली है ट्वाइस एम एल स्क्वायर, सब्सटीट्यूट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 4m के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 4m के स्क्वायर, यानी m कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी वी गेट k इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 2, दिस एम्प्लाई k इज इक्वल टू l अपॉन √2, दिस इज़ द फाइनल आंसर। k इज इक्वल टू l अपॉन √2 है क्या, देखते हैं। k इज इक्वल टू l अपॉन √2, यस, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ के तरफ जाते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट है मास एंड साइज, नो ये नहीं है ऑप्शन, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अपनी रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन में ही है, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो सेकेंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया ये। तो थोड़ा सा ये इजी लेवल का है और थेरी पे बेस है, इसलिए थेरी भी आपने पढ़नी चाहिए, यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर के MCQ की तरफ जाते हैं। इफ़ सॉलिड स्पीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड डेंसिटी रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, सॉलिड स्पीयर को और सॉलिड सिलेंडर को, दोनों को भी, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्पीयर को, अगर कैसे है, दोनों की रेडियस भी सेम है, इसकी रेडियस और दोनों की रेडियस सेम है, एंड डेंसिटी सेम, डेंसिटी भी दोनों की सेम है, ठीक है। रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, ओन एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है, तो ये निकालना है आपको। और गिवन कंडीशन इज L इज इक्वल टू आर, लेंथ इज इक्वल टू रेडियस है, ठीक है। तो अब पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल टू 2/5 m1 r स्क्वेयर, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू 2/5, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी लिखते हैं, इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब रो, ठीक है, ये सबको आना ही चाहिए, r स्क्वेयर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का निकालते हैं, सॉलिड सिलेंडर इट इज़ इक्वल टू हाफ, क्या रहता है, इट इज़ हाफ, और सपोज मास इज़ m2, r स्क्वेयर है, ठीक है। इट इज़ अगेन मास को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी लिखते हैं, वॉल्यूम क्या रहता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वेयर L, और डेंसिटी इज़ रो इंटू r स्क्वेयर, ओके। तो अब किसका ग्रेटर रहेगा, तो इसके लिए रेशो निकालेंगे पहले, आई ऑफ स्पीयर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ आई ऑफ स्पीयर लिखती हूँ यहाँ पे, आई ऑफ स्पीयर अपॉन आई ऑफ सिलेंडर, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखती हूँ। स्पीयर की कितनी वैल्यू आई थी, देखो स्पीयर की वैल्यू आई थी 2/5 इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो, ये आई थी, और इसकी 1/2 पाई r स्क्वेयर L रो इंटू r स्क्वेयर, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। 2/5 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1/2 पाई r स्क्वेयर L रो इंटू r स्क्वेयर, ओके। इट इज़ इक्वल टू, अब क्या क्या कैंसिल होता है, पाई r स्क्वेयर कैंसिल होता है, क्यूब से ये भी कैंसिल हो जाता है, r स्क्वेयर भी कैंसिल होते हैं, वी गेट 8, ऊपर देखो 8 और ये 15 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर आपको मिलता है 8 इंटू 2 अपॉन 50 इंटू r बचता है सिर्फ सिंगल वाला, ये क्यूब था यहाँ पे, r अपॉन L, ठीक है। तो अब कंडीशन है आपके प्रॉब्लम में L इज़ इक्वल टू आर, देखो कंडीशन है प्रॉब्लम में L इज़ इक्वल टू आर,
तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू आर हो गया, तो ये हो गया 16/15 और L इज इक्वल टू आर, यानी दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई ऑफ स्पीयर अपॉन आई ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 16/15, यानी स्पीयर का ग्रेटर है, स्पीयर का 16 और सिलेंडर का 15 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। तो है क्या ये, आई ऑफ स्पीयर इज़ ग्रेटर देन आई ऑफ सिलेंडर। तो किसका ग्रेटर रहेगा ये पूछा है, तो किसका ग्रेटर रहेगा, स्पीयर का, तो इसलिए आंसर इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 वाला हो गया। अब 4 का देखेंगे, इजी है 4 वाला। 1 सर्कुलर रिंग एंड 1 सर्कुलर डिस्क, ये एक सर्कुलर रिंग है और ये एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क बोथ आर हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, दोनों का मास और रेडियस सेम ही है, एम एंड एम लिखेंगे, और रेडियस कितनी है दोनों की, सपोज आर और आर है। ओके, द रेशो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स है, सेंटर्स से पास होने वाला एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन विल बी, क्या है, तो आई ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mr², और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है आई ऑफ डिस्क इज इक्वल टू mr²/2। ठीक है, तो उसका रेशो निकालना है, तो आई ऑफ रिंग अपॉन आई ऑफ डिस्क इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा फिर, mr² इसका आंसर, और इसका mr²/2। ठीक है, यानी वी गेट, अब कितना आता है यहाँ पे, 2 ऊपर चला जाएगा और 2mr² अपॉन mr², दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, 2/1 इट इज़ इक्वल टू 2:1, 2:1 आता है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 25 वाला देखेंगे, रीड करती हूँ। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क ऑफ मास 50 ग्राम, मास कितना है डिस्क का, m इज इक्वल टू 50 ग्राम एंड रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर, ये अबाउट एन एक्सिस ये निकालना है। ठीक है, ये रेडियस है, ये m मास, r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो के निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय के को निकालना है। तो अब अबाउट एन एक्सिस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या आता है, आई इज इक्वल टू mr²/2। ठीक है, बट आई की वैल्यू क्या रहता है, इट इज़ mk² इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। सो दोनों इक्वल करेंगे, इन दोनों को क्या मिलता है, mr²/2 is equal to mk², m cancel, so we get k² is equal to r²/2, therefore k is equal to r/√2। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिएगा, r की वैल्यू है 2.5 अपॉन √2, √2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, और 2.5 अगर इसको मैंने ये करके देखती हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास में अभी, 2.5 अपॉन √2, आंसर के का आता है, इट इज़ 1.76 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आंसर आता है, पर आप खुद आपका निकाल के देखो क्या आता है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, कैसे आया। तो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, MCQ नंबर 26। देखो यहाँ पे रीड करती हूँ, 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m, ये 3 रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, मास कैसा है इसका, m मास है तीनों का भी, और रेडियस r, सबकी रेडियस है r। ठीक है, शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y इसके अलोंग, y के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या आता है वो देखो। अब फर्स्ट इंडिविजुअली इसको फाइंड करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो फर्स्ट रिंग से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रिंग के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये अपना
सेंटर से पास होने वाली ऊपर की रिंग, ये 1, ये 2 वाली रिंग, ये 3 वाली रिंग, इससे सेंटर से पास हो रहा है। और जो 2 और 3 के लिए कैसे 2 वाला है, 2 के लिए ऐसा पास हो रहा है वो एक्सिस, ये 2 वाली है, और 3 वाली के लिए ऐसा पास हो रहा है। ठीक है, तो यानी टेंजेंट हो गई है 2 और 3 के लिए, वो क्या बन गया है, एक्सिस टेंजेंट बन गया है। तो सपोज़ इसके लिए है I1, इसके लिए है I2 और इसके लिए है I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबका कैसा आएगा, टोटल I = I1 + I2 + I3। ओके, तो I1 कैसा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, फिक्स ही रहता है। पासिंग थ्रू के सेंटर का क्या रहता है, mr²/2। और I2 का निकालना है अब, I2 और I3। तो I2 और I3 के लिए अब सेंटर वाला तो आपको मालूम ही हो गया, सेंटर वाला है, और दोनों के इसमें r डिस्टेंस है सेंटर से जाने वाले का, तो mr²/2 है। तो I2 और ये हो गया I2 + I3, ऐसा लिख लेती हूँ, ये I। ठीक है, अब I2 और I3 को निकालेंगे। I2 के लिए भी ये जो एक्सिस है टेंजेंट है, I3 के लिए भी टेंजेंट है, इसलिए I2 और I3 के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में का दो एक्सिस में का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ r, रेडियस के हिसाब। तो दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे पहले I2 निकालने के लिए, I2 या I3 भी निकालेंगे, दोनों सेम ही है। I2 = I3 = यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, सेंटर ऑफ मास से IC + mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये। तो IC की वैल्यू आपको मालूम है, IC सेंटर ऑफ मास से जाने वाला, तो दैट इज़ mr²/2 + mr²। इट इज़ इक्वल टू mr² कॉमन 1/2 + 1, इट इज़ इक्वल टू 3/2 mr²। ठीक है, अपना इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन I = mr²/2, I2 भी वही और I3 भी वही आएगा। क्या निकाला था, 3/2 mr²। 3/2 mr² ऐड करेंगे इसमें, I2 = mr²/2 प्लस ये आएगा 3/2, ये डालना पड़ेगा, 3/2 mr² + 3/2 mr²। तो इसको अगर 2 है, सब mr² इज़ कॉमन, mr²/2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचता है, 1 + 3 + 3, इट इज़ इक्वल टू 7। तो आंसर इज़ 7 mr²/2। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है, 7 mr²/2। देखो है क्या ऑप्शन में, 7 mr²/2, 7 mr²/2, ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना। 27 की तरफ जाते हैं। 27 क्या है, देखो, द कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एंड मास, एक स्क्वायर प्लेट लेना है, साइड ए है उसकी और मास कितना है, m है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब ये सेंटर में पास होने वाला एक्सिस है, सपोज दिस इज़ द सेंटर, ये सेंटर में से पास होने वाला एक्सिस है, और पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, सपोज ये कॉर्नर से अगर पास होने वाला आपको चाहिए तो वो ऐसा होगा। तो अब ये ऐसा ही होगा डायरेक्टली, नहीं तो मैं ऐसे निकालती हूँ। अगर ये ऐसी प्लेट आपने पकड़ ली तो ये है सेंटर से जाने वाला, और वन ऑफ इट्स कॉर्नर यानी ये ऐसा रहेगा। तो दोनों भी कैसा, ये ए कॉर्नर है सपोज करो, ए से जाने वाला, और ये है उसका सेंटर ओ। ठीक है, तो अगेन ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर हाफ आपने ये, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस निकालना है आपको। तो ये अगेन ये क्या हो गया, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल है, तो cos ऑफ 45 कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू, अब ये एक ए है, ये आपका ए है पूरा, और ये क्या आएगा, a/2, ये भी आएगा a/2। ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी AO, यहाँ पे A लिखती हूँ, AO। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या आएगी, a/2 अपॉन AO। तो AO की वैल्यू क्या आएगी,
2 cos थीटा, it is equal to a upon 2 cos 45, it is equal to a upon cos 45 is 1 by root 2, 1 upon 2 into 1 by root 2, it is equal to a upon, ये वैल्यू आएगी a upon रूट 2, AO की वैल्यू है a अपॉन रूट 2, ठीक है। अगेन यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो एक्सिस कैसे है, पैरेलल है आपके, और डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज a बाय रूट 2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। IO, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ डिस, ये प्लेन प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आएगा mr² बाय 6 आता है। तो यहाँ पे r न लेते हुए a साइड दी है तो इसलिए ma² बाय 6 लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम क्या आता है, ए के अलोंग निकालना है आपको, ए के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई ए इज इक्वल टू क्या आता है, आई ओ प्लस एम, और डिस्टेंस आता है ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। आई ओ की वैल्यू अभी हमने देखी, ma² बाय 6 आता है, mr² लेते हैं ऑलवेज, पर यहाँ पे a साइड दी है इसलिए a ले रहे, ma² अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज 2, that is equal to ma² बाय 2 इंटू ब्रैकेट 1 बाय 3 कॉमन निकाला ये प्लस 1, that is equal to 4 बाय 3 ma² बाय 2। तो यहाँ पे अगर 2 2 ज़ा 4, इट इज़ इक्वल टू 2 बाय 3 ma², ये आंसर आना चाहिए। दिस इज़ द फाइनल आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 2 बाय 3 ma² है ऑप्शन में, 2 बाय 3 ma² यानी सी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज़ सी। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया अपना 27 नंबर का क्वेश्चन। अब 3 ही बचे हैं। देखो 28 थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है। 28, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ ट्वाइस एल हैज़ मास पर यूनिट लेंथ m। अब रॉड कैसा है, लेंथ है ट्वाइस एल, तो ये रॉड है, सपोज कीजिए उसकी लेंथ है ट्वाइस एल, यानी अगर ये सेंटर पकड़ा तो ये l है, ये l है, ठीक है। तो अब क्या कहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये एक्सिस ही पासिंग थ्रू, ये सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और परपेंडिकुलर भी है लेंथ को, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना रहता है, I इज इक्वल टू m कैपिटल लेते हैं, इसमें कैपिटल दिया है ml² बाय 12, ठीक है। अब कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे ऑफ द रॉड, छोटा सा भाग कंसिडर करेंगे उसको, और ये जो है छोटा सा एरिया वो x डिस्टेंस पे है ये एक्सिस से, और उसका जो मास है सपोज छोटा सा है इसलिए इट इज़ डिनोटेड बाय dm, और ये जो है dx इज़ द एरिया, dx वाला ये मास कंसिडर किया है। तो dm कैसा है फिर, dm इज इक्वल टू m इंटू dx, ऐसा है वो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इट इज़ सपोज इट इज़ di, ये छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करेंगे di, मास इनटू डिस्टेंस, मास कितना है, अब इसका मास है m है, और डिस्टेंस है एक्सिस से x है, तो उसका स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू m dm यानी m dx रहता है, तो m x² dx, ठीक है। तो mi जो है हाफ रॉड का ऑफ लेंथ, तो कितना रहेगा, ऐसे छोटे छोटे भाग से ही ये रॉड बना हुआ है, तो सब छोटे छोटे पार्ट को मिलाएंगे, सबको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने से अपने को क्या मिलेगा, ऐसे एक पार्ट का 0 to l से लेकर इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक के अगर उनको एक किया तो पूरी टोटल l लेंथ मिलती है। तो इसलिए लिमिट कैसी आएगी, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to l, यानी सब छोटे छोटे भाग मिलके हम अपने को ये पूरा पार्ट मिलता है, तो इसलिए इट इज़ इक्वल टू mx² dx, ठीक है। mi का di का ये निकालेंगे इंटीग्रेशन, ये है ये, तो क्या आता है इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x³ बाय 3, तो इट इज़ m कांस्टेंट x³ बाय 3 और फ्रॉम 0 to l, तो इट इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, m
अब अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर तो ज़ीरो ही है, अपर x की जगह l डालो, ml3/3। ठीक है, तो अब ये हो गया एक के लिए, दूसरे हाफ के लिए वही रहेगा, दूसरे हाफ के लिए ये होगा, ये पार्ट के लिए निकाला, दूसरे पार्ट के लिए भी ml3/3 ही रहेगा। तो पूरा रॉड के लिए क्या आता है, यानी दो पार्ट को मिक्स करके, यानी फिर लिखेंगे कि mi ऑफ द रॉड, देखो mi ऑफ द रॉड इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू आई, कितना निकाला अभी, 2 इंटू ml3/3, सो इट इज़ 2/3 ml3, ये आता है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। है क्या, देखते हैं, 2/3 ml3, 2/3 ml3 है आंसर। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 वाला देखेंगे, पढ़ती हूँ, इजी है, ये इजी दिख रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m इज इक्वल टू 3 ग्राम, 3 ग्राम मास की रिंग है, m इज इक्वल टू 3 ग्राम एंड रेडियस r इज इक्वल टू, ये जो r है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज से जा रहा है एंड पैरेलल टू इट्स नेचुरल एक्सिस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है उसका, ट्वाइस mr² रहता है। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स एज से जा रहा है एंड पैरेलल टू इट्स नेचुरल एक्सिस से पैरेलल, ये हमने बहुत बार निकाला है। तो अब डायरेक्टली लेती हूँ, 2m² है, अभी हमने बहुत बार ये दो एक्सिस के अलॉन्ग निकाला है, 2mr²। तो m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 ग्राम है 3 और r है 1, इसका स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू 6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है अपना फाइनल। तो दैट इज़ सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन में है ये आंसर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। अ सिलेंडर ऑफ 500 ग्राम, क्या है, मास कितना है उसको, उसका 500 ग्राम, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकालना है, अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस, सिलेंडर के नेचुरल एक्सिस से, ये बहुत बार निकाला है, नेचुरल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। तो इट इज़ I इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ mr², तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू दी है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को कन्वर्ट करो 0.5, ये हो गया kg। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर है, डेट इज़ 0.1 मीटर, डेट इज़ हाफ, ये आएगा 0.5 इंटू r² इज़ 0.1 स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2, ये इसको अगर ये 2, ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, इसको अगर किया तो -3 kg मीटर स्क्वायर, क्या आता है फिर 2.5 kg मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 30 के 30 MCQ ख़त्म होते हैं। कैसे आपको लगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप कृपया लिखिए, मैं उसका सॉल्व करूँगी, कुछ भी है तो समझ में आया ना, सॉल्व किया मैंने अभी पूरा। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं नए MCQ के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।